जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गोपित्र से महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 7 अक्टूबर मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय से महापुराण कथा है जो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े हैं और साथ ही में गुरुजी ने संतान प्राप्ति वाले विशेष उपाय की जानकारी दी है, जो हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। कल 8 अक्टूबर है और गुरुजी ने 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की 10वीं और 81 तिथि को एक विशेष उपाय को करने को कहा है। यह विशेष जानकारी गुरुजी ने देव पितर से महापुराण कथा में दी थी और इन्हीं विशेष तिथियों में से एक सरल उपाय आपको अपने घर से ही करने को कहा है। यह उपाय करने का समय आ गया है, जो हम आपको इसी वीडियो के अंत में वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज 7 अक्टूबर को गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो हम आपको आज की कथा का पूरा रस तत्व इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही कोड़िया की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी उत्पत्ति कब हुई है किसी को नहीं पता, कैसे शिवलिंग आया है यह भी किसी को नहीं पता। आज तक लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है इस शिवलिंग के बारे में। और गुरुजी ने बताया यहाँ पर जो शिवलिंग है उसका स्वरूप बहुत ही सुंदर है, जिसे जान पाना पहचान पाना बहुत मुश्किल है। गुरुजी ने बताया इस शिवलिंग का नाम है सहस्त्रेश्वर शिवलिंग, जिस पर जल चढ़ाने का 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। कोड़िया शहर में जो शिवलिंग है, इस पावन धारा में जो शिवलिंग है उसे हम सहस्त्रेश्वर शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आप उसमें एक बार जल चढ़ा देते हैं तो 1000 शिवलिंग में जल चढ़ाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और गुरुजी ने कहा अगर आप इस शिवलिंग को देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर निर्मित हुआ है यह शिवलिंग। ऐसे शिवलिंग बहुत कम देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा टीवी के माध्यम से घर में जो भी कथा सुन रहा है उन्हें प्रयास करना चाहिए कि आप कथा सुनने के समय पर आसन लगाकर बैठे और साथ में 2 या 4 चावल के दाने अपने हाथ में लेकर बैठे और कथा को सुने। और इसका आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपको पूर्वजों और पितरों की कृपा प्राप्त होगी और घर में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी, वंश वृद्धि देखने को मिलेगी। और रोज कथा सुनने के बाद आप वे चावल के दाने जो आप हाथ में लेकर कथा सुन रहे हैं उन्हें अपने छत पर पूर्वजों के नाम लेकर चिड़िया और पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर किसी का घर थाने के पास होता है तो उसकी अकड़ अलग ही होती है। वह अकड़ इसलिए होती है कि उसे लगता है कि कोई भी उसके घर में चोर नहीं घुस पाएगा। अगर किसी का घर बस स्टैंड के पास होता है तो उसमें एक अलग अभिमान होता है। इस तरह अगर आपको आपके घर के पास शिवालय है तो आपके अंदर भी अभिमान होना चाहिए कि मैं भी शिव के मंदिर के पास रहता हूँ, मेरे घर के पास भी शंकर का मंदिर है, शंकर के घर के पास मेरा घर है। इस प्रकार से आपके अंदर भी एक विश्वास होना चाहिए। और गुरुजी ने कहा जिसके घर के पास शंकर का मंदिर होता है, शिवालय होता है, तो एक बात जरूर निश्चित है, यमराज उसके पास जल्दी नहीं आते हैं। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। लोकेश्वरी साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने छत्तीसगढ़ राज्य सेवा में 4 मेंस और कई बार इंटरव्यू भी दिए हैं, पर कहीं पर भी चयन नहीं हुआ। किसी ने कहा एक बार सीहोर चले जाओ और वहां पर कंकर शंकर रूपी धारा में कंकर शंकर जी के पूजन करके आओ। और मैंने ऐसा ही किया और जब कंकर शंकर की धारा की पूजन करने के बाद मैं वापस आई और मेरे एक एग्जाम दिया तो CGPSC का एग्जाम दिया था और मेरा लेखा अधिकारी के पद में चयन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। वर्षा जी पत्र लेकर
आई, जिसमें उन्होंने देखा मेरी भतीजी जो 3.5 साल की है उसकी तबीयत खराब हो गई और जांच कराई तो पता चला कि उसके ब्रेन में 4 से 5 ट्यूमर है जो कि ब्लास्ट हो गए हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। 3 ऑपरेशन बाद में हुए और फिर भी वह संतुलित नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कोई भी भरोसा नहीं है। तभी वहां पर एक नर्स ने बताया कि सीहोर वाले महाराज यहाँ कथा करने आए थे और उन्होंने कहा था कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कहा और उस जल को आचमन करने के लिए कहा। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसके बाद उस बच्ची को वह जल आचमन के लिए दिया और एक बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई उसके पास रख देने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे मेरी भतीजी ठीक हो गई। उसी का भार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। रंगीनिया जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे बालक को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण उसके शरीर की कमर के नीचे का पूरा भाग ने कार्य करना बंद कर दिया। उसे गोदी में उठाकर यहाँ से वहां ले जाना पड़ता था। डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं कर रही थी। फिर हमने सीहोर कुबेश्वर धाम के रुद्राक्ष के बारे में सुना और हम रुद्राक्ष लेकर आ गए और रोज रुद्राक्ष को जल में गला देते और शिवलिंग पर चढ़ा देते और उस जल का आचमन कर देते। कुछ दिन बाद बालक चलने लगा। उन्होंने बताया कि वह बालक कथा पंडाल में खुद चलकर आया है। इसके बाद गुरुजी ने उस बालक को व्यासपीठ में चलकर आने को कहा और उसे देखकर गुरुजी को बहुत प्रसन्नता हुई। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता साहू जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पति के शरीर में बहुत तेज दर्द हुआ। जब जांच कराई तो पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है। ब्रेन ट्यूमर भी आंख के पास था जहां से उनकी रोशनी भी जा रही थी। डॉक्टर ने कहा ट्यूमर इतना बड़ा होता जा रहा है जिसके कारण ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंख भी नहीं बचेगी। इसके बाद मैंने भोलेनाथ से निवेदन किया कि मेरे पति का ऑपरेशन ना हो और कई जांच चलती रही और इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। उसके बाद सीहोर से रुद्राक्ष लाकर और रुद्राक्ष को जल में गलाकर और उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन करा देती। इसके बाद कुछ समय निकल गया और फिर से जांच करवाई तो पता चला कि अब कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने हमें कहा कि अब कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक होने लगा है। उसी का भार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया दर्जी जब भी शर्ट बनाता है तो उसमें जो जेब बनाते हैं वह हमेशा सीधे हाथ की तरफ होती है। तो गुरुजी ने कहा कि सीधे हाथ की तरफ शर्ट में जेब क्यों होती है? गुरुजी ने कहा कि सीधे हाथ की तरफ हमारा हृदय होता है और उन्हें भी पता है अगर कोई शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को हमारे सनातन धर्म का व्यक्ति बेलपत्र को सीधे हाथ की ओर रखेगा तो वह बेलपत्र हमेशा हृदय के पास रहती है और उसका लाभ हमें उसे जरूर मिलेगा। उसके हृदय कभी खुल नहीं सकता, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए बताया कोड़िया में जो शिव महापुराण कथा चल रही है वह 7 दिवसीय कथा है जो 13 अक्टूबर को पूर्ण हो जाएगी। अगली शिव महापुराण कथा है जो कि 17 से 21 अक्टूबर तक नागपुर के विठूरी टोल नाका के पास तुम्हारी रोड में होने वाली है। यह कथा का एड्रेस आज ही गुरुजी ने कथा के दौरान में बताया है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका नाम गुरुजी ने शिव पार्वती शिव महापुराण कथा बताया है। नागपुर की कथा के बाद गुरुजी ने कहा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा गुजरात अहमदाबाद में होगी जिसका एड्रेस बताते हुए गुरुजी ने बताया BAPS ग्राउंड इंडियन रोड चौराहा अहमदाबाद गुजरात में कथा होने वाली है और इस कथा का नाम गुरुजी ने बताया है कि इस कथा का नाम रहेगा करवा चौथ शिव महापुराण कथा जो 26 से 1 अक्टूबर तक इस कथा का आनंद भी आप आस्था और YouTube के माध्यम से
प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह उपाय पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना है। पति और पत्नी दोनों मिलकर सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। तुमरुक जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से आपको 21 बार घुमाना है। उसके बाद नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे का उपयोग करके नारी को अपनी कमर में इस प्रकार सफेद आंकड़े की जड़ को बांध लेना है। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति जरूर होती है। आप अपने जीवन में इस विशेष उपाय को एक बार जरूर करिए। बढ़ते हैं आज की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बताए। कल है 8 अक्टूबर श्राद्ध की 10वीं तिथि, उसके बाद है 9 अक्टूबर श्राद्ध की 81 तिथि, मतलब 81 श्राद्ध की तिथि है। शिव महापुराण कथा में एक विशेष और सरल आसान उपाय की जानकारी दी थी जो आप इन विशेष तिथियों में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह धन प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है, इसलिए आप इस विशेष तिथियों में इस उपाय को जरूर कीजिएगा। गुरुजी ने बताया था भगवान शंकर और विष्णु भगवान के मिलन से एक अवतार हुआ है जिसे हम विष कपी के नाम से जानते हैं। आपको एक रोटी या फिर एक पराठा या फिर एक पूरी लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर और थोड़ी सी खीर रखनी है और विष कपी का नाम लेते हुए अपने घर के दरवाजे के बाहर जाकर गाय को दे देना है। बस इतना ही करना होता है। घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती। और साथ ही में गुरुजी ने बताया कि इस उपाय को करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। अगर आपको यह वीडियो में बताई हुई जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय।